नमस्कार मित्रों, मैं आपसे अभी तक जो बातें कर रहा हूँ वो व्यक्ति निर्माण से लेकर के देश निर्माण, समाज निर्माण के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग समाज के हिस्से हैं और समाज में जो भी हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। इसलिए हमें समाज की भी चिंता करनी है, देश की भी चिंता करनी है। हम अपने आप को देशभक्त मानते हैं, अपने आप को समाज भक्त मानते हैं। देश की अच्छाई, समाज की अच्छाई हम चाहते हैं, तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। अपने आप को बेहतर बनाना है, समाज को बेहतर बनाना है और देश को बेहतर बनाना है। जैसा हमने बताया कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया तंत्र, सूचना तंत्र। ये चारों में व्यक्ति ही कॉमन है और व्यक्ति जो है अपने सोच से काम करता है। इसलिए हमें अपने सोच को ही बनाना है, सोच को बेहतर बनाना है। इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी अच्छी बनेगी। आज डेमोक्रेसी की ऐसी हालत इसीलिए है कि हमारी सोच समाप्त हो चुकी है। सोच की गिरावट बहुत तेज़ी से होती जा रही है। हमने कभी सोच को उठाने की कोशिश की नहीं की और इसके बारे में सोचा ही नहीं। हमने ऐसी शिक्षा प्रणाली लगाई जो सिर्फ कमाने खाने वाली शिक्षा प्रणाली है। इसमें कहीं कोई सोच को अच्छा बनाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम नीचे गिरते गए, हर स्तर पर नीचे गिरते जा रहे हैं। चाहे वो प्रोफेशनल हो या व्यक्तिगत हो या किसी भी तरह का जो काम है, उसमें हमारी गिरावट जारी है। और इसी के कारण आज इतनी परेशानियां हैं, इतनी शिकायतें हैं और इतनी दिक्कतें हो रही हैं। हम सबको परेशानी है, सबको शिकायतें हैं, लेकिन हम लोग शिकायत दूर करने के लिए हर तरह का काम करते हैं, लेकिन सिर्फ विचारों को नहीं छूते, विचारों के बारे में नहीं बात करते। विचार हमारे कैसे अच्छे होने चाहिए, विचार हमारे कैसे उन्नत होने चाहिए, विचार हमारे कैसे बड़े होने चाहिए, देश के प्रति समर्पित होने चाहिए। हम कुछ भी करें लेकिन देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम किसी पद पर हों, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हों या फिर कर्मचारी हों, लेकिन हमें अपने कार्यों से देश को नुकसान नहीं पहुंचाना है, देश के हितों की रक्षा करनी है। अगर कानून बदलना पड़े तो कानून ही बदलना पड़ेगा, अगर निर्णय बदलने पड़े तो निर्णय ही बदलने पड़ेंगे। अगर देश की अच्छाई के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश की सुरक्षा और विकास के लिए अगर जो कुछ बदलना पड़े हम बदलने के लिए तत्पर रहेंगे। सबसे बड़ा देश है, देश से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई सरकार हो, कोई भी उससे ऊपर नहीं है। बल्कि सबसे अधिक ऊंचा हमारा देश है और देश के हितों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है, हर इंसान का कर्तव्य है। अगर कहीं कोई इसमें हनन होता है, कहीं कोई इसमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश होती है, तो उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हम हर तरीके से उसका विरोध करें, उसका प्रतिकार करें, ताकि वो चीज़ नहीं हो और लोगों को डिस्करेज किया जाए, ऐसे लोगों को दंडित किया जाए, चाहे वो कोई भी हो। अगर गलत नारेबाजी करते हैं या गलत गतिविधि करते हैं तो इसकी हर तरीके से निंदा होनी चाहिए। और ये राजद्रोही है, यह देश के खिलाफ काम है, इसको राजद्रोह की श्रेणी में माना जाना चाहिए। आज राजद्रोह के बारे में बात चल रहा है कि कानून ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें बदलाव होने चाहिए, समय के हिसाब से उसमें बदलाव होना चाहिए। आज जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उसके हिसाब से उसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि देशद्रोह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं हो सकता। कोई भी आदमी अगर देशद्रोही का काम करता है, अगर देश के खिलाफ काम करता है, देश के हितों के खिलाफ काम करता है, तो वो राजद्रोह है। सरकार भी अगर नीतियों का खिलाफत करता है, तो वो नीतियाँ अगर देश के हित में है, तो देश के हितों के खिलाफ काम कर रहा हो, इसलिए वो राजद्रोह में आता है। अगर सरकार के कामों की आलोचना कर रहा है और सरकार का काम अगर देश के हित में है, तो ये भी देश के हित की आलोचना है और देश के हित के खिलाफ काम होगा। इसलिए हमें बहुत सी सावधानी के साथ इसको देखना है और राजद्रोह को मतलब समझना है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी चाहें करें, जैसे भी चाहें करें। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पहले समझें, अपने कर्तव्यों को समझें, अपने आदतों को ठीक करें, अपने संयत अपने को बनाएं और जो भी हम काम करें, जो भी हम बात करें, एक संयत तरीके से और यह देखते हुए करें कि हमारे कोई भी शब्द देश के हित के खिलाफ न जाए, देश के खिलाफ न जाए। यह मान के हमको चलना है। विरोध करना और आलोचना करना ये सिर्फ करने के लिए नहीं होना चाहिए। हमको करना है इसलिए करना है, इसलिए ऐसा नहीं करना है, बल्कि बहुत ही आवश्यक और बहुत ही संयत तरीके से करना है। जहाँ हमें कभी भी कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि डायरेक्ट देश के हितों को कुठाराघात हो। देश के हितों पर काम किया जाने वाला जो भी काम है उसे हम आलोचना करते हैं
उसकी हम अगर निंदा करते हैं तो हम देश की निंदा कर रहे हैं, और ये राजद्रोही है, देशद्रोही है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से समझना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कानून का सहारा लेना और प्रशासन का सहारा लेना ये बहुत ही आवश्यक है। किसी भी हालत में किसी के लिए भी निंदनीय है, किसी के लिए भी ये इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संविधान में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, ये भी एक गलती हुई है, इसको सुधारना चाहिए और हर तरीके से सुधारना चाहिए। हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें देश हित सर्वोपरि है, नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा है और उसके बाद ही कुछ है। सारी नीतियाँ इसी के मद्देनज़र नजर आनी चाहिए। यह व्यक्तित्व विकास का बहुत बड़ा अंग है, व्यक्तित्व विकास का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम इसे कभी भूल नहीं सकते, हम इसे कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। धन्यवाद, नमस्कार।